हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इससे पहले आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार अरावली पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर आपको मिलेगी अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक जाता है, जिसका सर्वाधिक पार्ट पड़ता है राजस्थान में। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में इस अरावली पर्वत श्रृंखला का कुछ पार्ट माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। और इस माउंट आबू पर इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। यानी कि गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसी अरावली का जो पार्ट दिल्ली वाले इलाके में पड़ता है, इसे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। रायसीन या रायसीना की पहाड़ी, या इसी को दिल्ली रीच के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली रीच के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला का जो पार्ट दिल्ली वाले इलाके में पड़ता है, उसे दिल्ली रीच या रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। फिर हम लोग बात किए थे विंध्याचल रेंज, या विंध्याचल रेंज है, और इसी से ठीक नीचे है सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल रेंज जो जिसका शुरुआत, इसकी भी शुरुआत गुजरात से लेकर चली जाती है बिहार तक। बात किया जाए तो विंध्याचल का जो उत्तर प्रदेश और एमपी वाला हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश और एमपी वाला इलाका है, उसमें विंध्याचल को भांडेर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इसी के ठीक नीचे पहले विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पर बात कर लें, तो जहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा मिलती है एक दूसरे से, यह वाला इलाका कहलाता है मैकाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मैकाल पहाड़ी। और इस मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक। और इस अमरकंटक की खास बात है, यह जो विंध्याचल रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है सतपुड़ा, और सतपुड़ा का जो एमपी में बीच वाला जो पार्ट है, यह कहलाता है महादेव पहाड़ी। और इस महादेव पहाड़ी पर स्थित है यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। और इसी धूपगढ़ के पास एक स्थान है, पर्यटक स्थल है, जिसका नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम है? पंचमढ़ी। यह बहुत फेमस स्थल है, जहां पर राजेंद्र प्रसाद गए थे। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो यहीं पर उनका निवास स्थान भी बनाया गया है। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ठहरे हुए थे पंचमढ़ी में। आगे बात किया जाए तो यहाँ पर यहीं से निकलती है, इसी के दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। और ताप्ती नदी का मुहाना जहां से शुरू होता है, मुहाने से लेकर यह पूरी पर्वत श्रृंखला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। अब इस श्रृंखला पर थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं। इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। और यह जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है ना, इसी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। और यही जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, यही पर्वत श्रृंखला जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, यही पर्वत श्रृंखला ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होती है और चली जाती है कन्याकुमारी तक। लेकिन इसका क्षेत्रीय नाम अलग अलग राज्यों में थोड़ा अलग अलग नाम हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ताप्ती नदी हो गई, और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को एक रेखा डिवाइड करती है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। 16 डिग्री अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में डिवाइड करती है। उत्तरी ऊपर वाले भाग या उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की महाराष्ट्र वाले इलाके में उत्तरी सह्याद्री को कहा जाता है हरिश्चंद्र पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हरिश्चंद्र पहाड़ी। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है कलसुबाई। क्या नाम है? कलसुबाई। यह पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, या तो कह लीजिए कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। सेकेंड लार्जेस्ट चोटी की बात करें तो महाबलेश्वर है। कौन सा? महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर की खास बात है कि यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री पे बात करें तो इसका जो कर्नाटक वाला हिस्सा है,
कर्नाटक की 3 प्रमुख चोटियां कुद्रेमुख, पुष्पगिरी और महेंद्र और ब्रह्मगिरी, और इसी ब्रह्मगिरी से निकलती है आपकी कावेरी नदी, बहुत फेमस नदी है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक, यहां तक भी बात हो गई थी। फिर हम लोग बात कर लिए थे, अब असली बात किए थे कि इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से एक तमिलनाडु की तरफ से पहाड़ी आकर मिलती है और उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। इधर से एक पहाड़ी आकर मिलती है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। अब इस नीलगिरी पहाड़ी की खास बात है, इधर है पूर्वी घाट, इधर है पश्चिमी घाट, यानी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाली जो पहाड़ी है उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। इसी नीलगिरी पहाड़ी के नीचे यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। अब पाल घाट जो दर्रा है वह नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई पहाड़ी से अलग कर देती है, और इसी अन्नामलाई, नीचे वाली श्रृंखला है अन्नामलाई, और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी, और यह जो अनाईमुडी है यह पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन? अनाईमुडी। नीलगिरी की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोद्दा बेट्टा, दोद्दा बेट्टा, और यह दोद्दा बेट्टा जो है यह सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक, और इसी दोद्दा बेट्टा के पास स्थित है पर्यटक स्थल जिसका नाम है ऊटी। यह महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है ऊटी, जो बार बार एग्जामों में भी पूछ लेता है। अब आगे बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु से एक और दूसरी पहाड़ी आती है जिसका नाम है पालिनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालिनी पहाड़ी। यह जहां पर मिलती है ठीक इसके नीचे थोड़ी सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार और है जिसका नाम है कार्डेमम पहाड़ी। क्या नाम है? कार्डेमम पहाड़ी। और इस कार्डेमम पहाड़ी के ठीक नीचे एक दर्रा पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, क्या बोलते हैं? सेनकोट्टा दर्रा। और इस दर्रे के नीचे एक और पहाड़ी है जिसको कहते हैं नागरकोयल, नागरकोयल। और यह जो नागरकोयल पहाड़ी है यही भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यह जो नागरकोयल है यही भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यदि नागरकोयल ऑप्शन में नहीं है तो आप आ जाएंगे किस पे? कार्डेमम पहाड़ी, या इसी कार्डेमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, इलायची पहाड़ी कहते हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट की हम लोग बात कर ले, पश्चिमी घाट खत्म हो गया। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट पर यदि आपका ध्यान है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। आइए अब पूर्वी घाट पे बात कर लेते हैं कि पूर्वी घाट की कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी घाट जो है यह पूरा विस्तार है पूर्वी घाट का, और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवराय की पहाड़ी। शिवराय की पहाड़ी, यहां आपको मिला शिवराय की पहाड़ी। ठीक इसी से ऊपर की बात करें, यहां पर आपको मिलेगी जवाड़ी की पहाड़ी, जवाड़ी की पहाड़ी। और इन दोनों के बीच में एक यहां पर पहाड़ी आपको मिलेगी जिसका नाम है मेलागिरी की पहाड़ी, मेलागिर की पहाड़ी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यह जो मेलागिर की पहाड़ी है यह चंदन के जंगलों के लिए जानी जाती है, चंदन के जंगलों के लिए जानी जाती है। कौन सी पहाड़ी? मेलागिरी की पहाड़ी। यानी कि यहां से चंदन की लकड़ी का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ठीक, फिर बात कर लें तो यहां पर आंध्र प्रदेश वाले इलाके में यह पूरा इलाका है, यहां पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है नल्ला मलाई। क्या नाम है? नल्ला मलाई। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश वाले इलाके में है, सलेमपुर जिले वाले इलाके में है नन्ना मलाई। और इसी नन्ना मलाई पहाड़ी का जो यह वाला इलाका है, आपको उत्तरी इलाका दिख रहा है, यहीं पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और इस विशाखापत्तनम की खास बात है कि यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की विशाखापत्तनम है। और इसी के बाद इसी पूर्वी घाट का जो विस्तार उड़ीसा वाले इलाके में मिलता है, उड़ीसा वाले इलाके में, और इस उड़ीसा वाले इलाके में एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी।
और यह जो महेंद्रगिरी चोटी है यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड या दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। यानी कि पहली की बात कर ले तो पहली आपको मिल गई विशाखापत्तनम और दूसरी मिल गई महेंद्रगिरी। दोस्तों यहीं पर छोटा नागपुर का पठार है और इस छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ मानी जाती है। लेकिन पारसनाथ कहीं कहीं आपको विंध्याचल रेंज की भी एक चोटी मानी जाती है, उसके पूर्वी विस्तार की भी चोटी मानी जाती है पारसनाथ को, और छोटा नागपुर के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है पारसनाथ। यह आपका पूर्वी इलाका हो गया या पूर्वी तट हो गया। और पूर्वी तट पर जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां, इधर से क्वेश्चन तो बहुत विशेष नहीं पूछता है, लेकिन जानते रहिएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापत्तनम है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है और फर्स्ट वाली है विशाखापत्तनम। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।